हमारी फिर पहले कुछ शंकाएं भी मिट जाएं, क्योंकि आपको उनके सत्संग से ऐसा लग रहा है कि हम कहीं फंसे हुए हैं। तो आप पहले कहाँ से जुड़े हुए हो? हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। और नितिन साहब के सत्संग कब से देखने लगे हो? हम कल से देखने लगे हैं। अच्छा, एक दिन में ही समझ में आ गया आपके कि भाई ये ज्ञान सही है? हाँ, हमको कुछ कुछ बातें उनमें ऐसा लगा है जो बिल्कुल दिल को छू रही है बातें, बहुत जिसका अच्छी हमको। बात है। बहुत 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 बधाई हो आपको। आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए और मालिक ने हम आपको चुन लिया। आप ऐसा करो, जी जी आप रोजाना एक दो वीडियो समय निकाल कर एक दो ऑडियो वीडियो सत्संग की नितिन साहब की कहत कबीर सुनो भाई साधु यूट्यूब चैनल पर देखा करो। अच्छा तो धीरे 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 जब आप 10 20 50 वीडियो देख लोगे ना 2 4 10 दिन में, जी। तो आपका बहुत ही संशय जो है, बहुत जो आपके सवाल है सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तो जैसे भगत जी होंगे आपके, तो उनसे मुलाकात करके, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताए हैं, उस ज्ञान से हमको कुछ मतलब समझ में आए कि हाँ, अब हम सही जगह जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी भी अच्छे से समझाते हैं, परंतु बात क्या है, अक मुक्ति के लेवल का ज्ञान जो सुरती शब्द में मिलानी होती है ना, जी जी तो जी जी। जिससे मुक्त होया जाता है वो ज्ञान नहीं देते, वो अक्षरों से जोड़ देते हैं। हाँ, हमें तो अभी सतनाम ही प्राप्त है। हाँ, वो ओम सोम के मंत्रों से, सत्य जी सुब्रत कबीरा कुछ ऐसे मंत्रों से वो जोड़ देते हैं संत रामपाल जी। जी जी और नितिन साहब जी 52 अक्षरों से छुड़ा करके नी अक्षर जी जी जी। और जो सुरती शब्द में मिलाना, सुरती शब्द में लगाना, सहज ध्यान, हाँ, वो विस्तार रूप से सभी सत्संगों में बता रहे हैं। और जी नितिन साहब जी एक ऐसे संत है विश्व में जिसकी करनी कथनी और जी रहनी जी। सहनी हम्म। स्वयं कबीर साहब से मिलती है। हमें तो अभी तक यही बताया जाता था। हम तो अभी नए भक्त हैं, करीब हम 1.5 साल से जुड़े हैं, 2 साल से। बहुत अच्छी बात है, आप 1.5 साल से रामपाल जी के यहाँ सत्संग समझे, बहुत अच्छी बात है। वो भी जी 50% तो सत्संग ठीक बताते हैं, परंतु वो जो मुक्तिदायक ज्ञान है ना, जी जी उस जी। हमको मुक्तिदायक ज्ञान पूर्ण नहीं है बस, और तो सब कुछ सही है। एक कुछ है कि यहाँ गड़बड़ है कि वो स्वयं की अपनी कैलेंडर पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं और दीपक चसवाते हैं। जी जी जी। और नितिन साहब जो गुरुजी हैं वो इन भरमों से निकालते हैं हमें। हमें नियम में बांधे हुए थे, इसलिए हम किसी का सत्संग भी नहीं देखते थे। कहते थे सत्संग देखोगे, नहीं, ये किसी तो की गलत वाणी है। जब सुनोगे तो। आपके पास पूर्ण ज्ञान हो गया तो जी आपको, यानी कि आपको 100 तक गिनती आती है और आपको कोई जी 90 तक या कोई 70 80 तक या कोई 50 तक या कोई 10 20 तक गिनती सिखाएगा, तो जी आपको ये तो मालूम हो जाएगा कि भी मेरे को 100 तक गिनती आती है, ये तो नीचे की गिनती सिखा रहे मेरे को। जी और अब आपको एक दिन में ये मालूम हुआ है कि भी कहीं न कहीं हमारा ज्ञान में कमी है, रड़क है, और नितिन जी। साहब का ज्ञान कहीं न कहीं ऊपर है। हाँ, ये क्योंकि लग रहा है। आपकी गिनती से बाहर का ज्ञान आपको सुनाई दिया, तब आपकी समझ में आया। जी, वो हम देखिए, हम कभी सुन ऐसे मैसेज आते थे नितिन साहब जी के, लेकिन हम उसको स्क्रॉल कर देते थे, देखते ही नहीं थे अभी कुछ बस समय, बस क्योंकि यही हम तो भी। भरमना है दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, यही तो भरमना है। संत रामपाल जी की ये आज्ञा है कि दूसरों का सत्संग सुनोगा तो नाम खंड हो जाएगा। हाँ, नाम खंड हो जाएगा। इसी डर के मारे कुछ भगत लोग दूसरों के सत्संगों को देखते नहीं है। नहीं देखते। और जो पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्ण परमात्मा का जो भेद बताता है, पूर्ण गुरु से जो मुक्ति के लेवल के ज्ञान से मिला देता है और मुक्ति के दायरे में जो ज्ञान सिखाता है, उसका जी सत्संग सुनने से, जी उसका सत्संग सुनने से नाम खंड कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर नाम ही खंड हो गया जी। तो फिर बचा क्या? हाँ, फिर बचा ही कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज हम। है जो सत्य है, मुक्ति है, वही खंड हो जाए और सारा संसार खंडित हो सकता है, हम और जी आप भी खंड हो जाएंगे, परंतु वो जो नाम है वो खंड होने वाला नहीं, वो सत्य है।
हमें तो ऐसे बताया जाता था कि प्रलय आने वाला है, नाम जपो खूब अच्छे से, प्रलय हो जाएगा चलो तो कोई बात यहाँ नहीं, ड्यूटी आपको बहुत कम कबीर रह साहब ने जाएगी। चुन लिया है भैया, आपको कबीर साहब ने चुन लिया है। आप हंस आत्मा हो और आप पे दिव्य दृष्टि डाल दी है और उन्होंने आपको अपना लिया है। अब जी आपको काल छू नहीं सकता और जी धीरे 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 नितिन साहब के सत्संग सुनोगे तो सब भ्रम क्लियर हो जाएंगे, आपके सब भ्रम दूर हो जाएंगे। और एक दिन यहाँ कोई ऐसा सत्संग आएगा, स्थल है भगत जी हाँ इलाहाबाद में? बताएंगे बताएंगे आपको। एक दिन ऐसा आएगा भैया, आप रह नहीं पाओगे नितिन साहब से मिले बगैर। जी जी आपकी इतनी तड़प हो जाएगी कि नितिन साहब से जब मिल लोगे ना तभी आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब और तो वो बताते हैं कि हम कबीर साहब का अवतार हैं, देखो संतराम पाल जी कबीर साहब महाराज। के अवतार तो सभी हैं, कबीर साहब का अवतार तो सभी हैं, ऐसा कोई नहीं जो कबीर साहब का अवतार नहीं। बशर्ते कि कबीर वाला ज्ञान को एक होना है, जैसे सुरती अटक रही संसार में, जी भगत इस जी। रूप रस गंध विषय विकारों में, इस अड़ंगे में सुरती अटक रही है, इसको काट के और हम शब्द में लगाएंगे तो हम कबीर ही हो जाएंगे। जी वाणी में कहा है ना, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, र सब में रम रहा ताको नाम हाँ कबीर। जी जी तो हम सभी कबीर हैं, परंतु कबीर हम तब होंगे तब हमारी सुरती शब्द में लग जाएगी, एक हो जाएंगे। जब तक हम दो हैं तब तक हम कबीर नहीं हैं। तो भगत जी जो हमको सृष्टि रचना संतराम पाल जी महाराज ने बताया, तो फिर कितना हद तक सही है वो? आप ऐसा करो, संत रामपाल जी की सृष्टि रचना तो आपने देख ही ली, अब मैं नितिन साहब की सृष्टि रचना भेजता हूँ आपको। और जी अभी तो सृष्टि रचना पूरे ते खोली भी नहीं है महाराज जी ने, तो अभी तो बाकी है खोलना। बाकी जो खोली हुई है ना वो भी रामपाल जी से बहुत बहुत कहीं हद से भी आगे है, हमको जिसमें तो इस सार बारे चीजें में छुपी ज्ञान ही हुई नहीं है। है। आप मेरे नंबरों को व्हाट्सएप से जोड़ दे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ही है भगत जी। हाँ, इस पे मेरे नंबर पे आप सत साहेब, सतनाम साहेब, बंदगी, राम राम, नमस्कार कुछ भी लिख के भेज दे और मैं जी आपको जी सृष्टि रचना भी और मुख्य मुख्य वीडियो जो आपके समझ में आए और सार नाम जी के जी बारे में भी, सतनाम के बारे में भी, हाँ जो हाँ भी ओरिजिनल सौदा है मैं आपके पास भेज दूंगा। मूल वाणी मुख्य वाणी मैं आपके पास भेज दूंगा। भगत जी हम तो अभी तक आप देखिए, हम इतना भगत जी यहाँ जी जान लगाते थे इनका प्रचार के लिए, पुस्तक सेवा बहुत के लिए, अच्छी कहाँ बात है, कहाँ से। बहुत अच्छी बात है। आप दिल जान लगाते तभी तो आप सब तक पहुंचे हो। अभी देखो ना, आप में अभी तो आपने एक दो ही वीडियो देखी है, एक दिन ही देखी है, अब आप 10 दिन देख लोगे तो क्या होगा। हाँ ये तो है भगत जी, हम आज ही कल कल से थोड़ा बहुत देखे, आज थोड़ा दो चार वीडियो देखे हैं, तो फिर किसी तरह नंबर निकालने चाहते थे कि यहाँ कोई सत्संग स्थल हो, हम भक्तों से मिले, और हम भक्तों से मिलेगा तो हमको हम और कुछ आपको ज्ञान अलग हम मिलेगा। आपको नितिन साहब के सत्संग भी भेज देंगे और उनके नंबर भी भेज देंगे और आप उनसे बात करना बेहिजक। जी एक व्यक्ति भगत अपने गुरु जी से प्रश्न पूछ सकता है, कोई शंका है वो पूछ सकता है। नितिन साहब ने तो खुला कह रखा है, अग जीव जी पूछ सकता है, ये जीव का हक है हर प्रश्न पूछने का। तो जैसे उसमें बताया गया है कि आत्माएं अलग हैं, परमात्मा अलग, कहने का मतलब परमात्मा संत कबीर परमात्मा संत कबीर महाराज जी हैं, जी और हम आत्माएं हैं, मतलब जो सतलोक से आए हैं बिछुड़ के। देखिए भगत जी, ये सारा अब फोन में तो सब बातें हो नहीं सकती, क्यों, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अच्छा, जी जी दूसरी भगत बात, ये जो आत्मा और परमात्मा है ना, जी ये जिसको हम आत्मा समझ रहे हैं वो सुरती है, वो आत्मा नहीं कह सकते हम उसको। और वो सुरती जब उस शब्द से मिलेगी, यानी कि परमात्मा से मिलेगी, जब एक हो जाएगी, वो जीव के रूप में, चेतन के रूप में बिष्टी हुई है वहां से। हम्म, और बाकी आपको नितिन साहब के सत्संगों से पता चल जाएगा। आप संतुष्ट है ना नितिन साहब के सत्संगों से? जी जी बहुत। बहुत बहुत आप धन्यवाद। आप ऐसा करें, आप बैक कॉल फिर बाद में करना, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, चल रहा हूँ कहीं पर, तो ठीक है पूर्णता भगत से जी। मैं भी आपको नहीं समझा सकता क्योंकि मैं सफर में हूँ।
और आप ऐसा नहीं करो, कोई। मेरे व्हाट्सएप पे जोड़ देना, व्हाट्सएप पे आपके हाँ, नंबर आपका जोड़ देना। व्हाट्सअप नंबर, आपका व्हाट्सअप हाँ, नंबर। ये जो बात हो रही है व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, ये व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। हाँ हम जी। फिर आपको व्हाट्सअप में सब साहब लिख के भेज रहे हैं। हाँ जी, आप भेज देना और आप देखना 10 दिन में, आज क्या भगत जी हुआ पर 10 दिन में देखना आप, जी 10 दिन में आपकी तरफ देखना, हम ऐसे ऐसे सत्संग भेजेंगे जो आपने रामपाल जी से सुने हैं और अब हम नितिन साहब के भेजेंगे, वो आप समझेंगे। हमको भी ये है कि 13वां पंथ, 12 पंथ, मतलब समझ में अब हाँ, नहीं ये आ रहा। सब कुछ समझ में आ जाएगा भगत जी। ये 13वां पंथ कौन सा है, 12वां पंथ क्या था, वो कैसे फैल हुआ, ये सब कुछ बता रखा है नितिन साहब ने। कोई रड़क नहीं छोड़ रखी, ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ रखी अग जीव कहीं पर भरम जाए। जी जी सब भरम क्लियर किया हुआ है। एक पूर्ण वेदी नितिन साहब संत ऐसे हैं जिन्होंने वाणियों को कोड सहित खोल के रख रखा है। जीव अगर चाहे उनका सत्संग सुन के तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अगर जीव चाहे तो। जी भगत जी। और जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और उसके हाँ, कोई यही ऐसे चीज। बंधन नियम नहीं है अग जो कि कोई ऐसे बंधन नियम है अग भी समाज को तोड़ना है। समाज को तोड़ना नहीं, समाज को जोड़ना है। हाँ, हम तो समाज से, देखिए भगत जी, हम तो समाज से अलग हो गए, रिश्तेदारों से अलग हो गए, नहीं नहीं, सबसे अलग ऐसा हो नहीं गए होना कहीं। चाहिए। पानी में रहकर और भी ऐसे रहना चाहिए जैसे कमल का फूल है हाँ, हम ना। रिश्तेदार यहाँ कुछ खाते पीते भी नहीं है, कहते हैं अरे तुम्हारे गुरु कैसे हैं, खाने भी नहीं देते, ये नहीं करने देते। फिर नहीं, उसके बाद। खाना पीना खाओ जो प्राकृतिक में बना है, जैसे फल जी फ्रूट जी है, जी सेव संतरे हैं, बादाम किशमिश किशमिश काजू काजू रोटी, जो भी भोजन बना रखा है खाने के लिए वो खा जी सकते जी। हैं। और ये तो अज्ञानी को पता है, मीट मांस मदिरा ये तो हमें वैसे भी नहीं खानी हाँ चाहिए, हाँ, बिगर नहीं नाम वाले खाना को है। भी। हाँ, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे रिश्तेदार यहाँ जाते तो वहाँ भी नहीं खाना है, अगर आपने नहीं खा नहीं, लिया ये तो फिर। बहुत गलत है। अरे रिश्तेदार में हम पैदा हुए, ये हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे पिताजी, रिश्तेदारी तो है ये। जी जी। तो इनके पास नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे। हमारा अपनी बहन के चले गए तो क्या हम रोटियां साथ लेके जाएंगे? हम ये और हम रोटियां अब साथ हम लेके जाएंगे तो वो नाराज नहीं हो जाएंगे? फिर ये रिश्ता चल सकता है आगे? नहीं, हमारे इसीलिए तो बहुत रिश्तेदार हमसे नाराज हो गए हैं। हाँ, तो इससे समाज टूट जाएगा कि जुड़ जाएगा? टूट ही रहा है। मान लो कि हम उनको ज्ञान देना चाहें, उनको उनको उभारना चाहें तो हमारी मान लेंगे? फिर हम उनकी रोटी नहीं खाएंगे तो? नहीं मानेंगे। देखो, एक भगत ने जैसे कि कहीं मांस बिखरा हुआ है, कहीं शराब की बोतल टूट रहे, माना कि वहां नहीं खाना चाहिए, भाई यहाँ तो मेरा भोजन नहीं, मेरा तो मैं तो अलग से खाऊंगा, तो अलग हमें से तो भोजन भगत खा जी, सकता है, परंतु ऐसा नहीं कि भाई किसी रिश्तेदारी में जाए भोजन न करे हमने को। जैसे ज्ञान सुना था, हाँ जी। ऐसा लगा कि जो कबीर परमात्मा जी जब वो नाम दिया करते थे, जब कबीर साहब थे, वही मुक्ति नाम है। देखो, कबीर साहब ने जो शब्द के बारे में इशारा कर रखा है, शब्द के बारे में जो लखाव कर रखा है, वही वास्तव में सतनाम है। परंतु जो रामपाल संत दे रहे वो सतनाम नहीं है। रामपाल की अच्छा, तो वो कई नहीं है। वाणियों में मिलावटी भी है। गरीबदास जी कुछ कह रहे हैं और रामपाल जी कुछ कह रहे हैं। वो तो कह गरीबदास रहे हैं जी हम। है वो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और गरीबदास जी कह रहे हैं अक या अखर इनमें ना ही राम रंग हो रही हो, कागज हाँ कलम करे राम रंग हो रही हो। और रामपाल जी हाँ फिर भी वो अक्षर दे रहे हैं, तो फिर उनके विरुद्ध हाँ। होए या उनमें मिल के होए? जी जी तो गरीब दास से विरुद्ध हो गए ना। जी भगत क्यों जी। नियक्खर का तो नाम दिया नहीं, अक्षर का नाम पकड़ा दिया, और गरीबदास जी नियक्खर के बारे में बोल रहे कई जगह। जी भगत जी। हाँ, तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा आपके, क्योंकि मैं सफर में हूँ और मैं भी थोड़ा चल जी। रहा हूँ, फिर बाद में बात करते हैं भैया। हाँ, तो ठीक है। मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ आपके लिए, मैं आपको समय ना दे सके भैया। कोई बात नहीं, नंबर आपका मिल गया, इसमें ही बहुत संतुष्टि है। और एक बार हमें यहाँ कोई इलाहाबाद में जहाँ सत्संग स्थल हो। हाँ, आपको बता देंगे, इलाहाबाद में महाराज जी आते रहते हैं, आपको यूट्यूब पे खबर कर दी जाएगी। मेरे व्हाट्सएप नंबर से जोड़ दो, आपको बिल्कुल मैसेज दिया जाएगा, आपको महाराज जी से मिलवाया जाएगा, और महाराज जी आपको बाई फेस मिलेंगे। और आप चिंता न करें, और आपको नंबर भी दिया जाएगा महाराज जी से, आप बात कर सकते हो। अच्छा,
है ना। और आप जी, दो जी। दो चार दिन में ये वीडियो देखो, इतने आप और कुछ जान जाओगे, और फिर आप महाराज जी से बात कर लेना, मैं आपको नंबर दे दूंगा, जी ठीक। आपके व्हाट्सएप पे नंबर भेज दूंगा ना। जी भगत जी। हाँ भगत जी, साहेब बंदगी सतनाम जी। जी सच्चा है। हाँ सत साहेब जी, सत साहेब।